स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। सबूत पर सवाल। जी हां, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 60% दागी मंत्री होने का दावा किया था, लेकिन अब तक सदन में सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष ने सदन में कहा था कि सरकार के 60% मंत्री दागी हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सबूत भी मांगा था। कहा था कि बिना सबूत के कोई आरोप न लगाए। नेता प्रतिपक्ष ने सबूत पेश करने का वादा भी किया था, लेकिन अब तक तेजस्वी यादव ने सदन के पटल पर प्रमाण नहीं रखे हैं। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो अब सबूत पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी ने कहा था कि सरकार में 60% मंत्री दागी है, जिसको लेकर कहा गया था कि आप सबूत पेश कीजिए, उसके बाद ही आप ये तमाम आरोप लगाइएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक नेता प्रतिपक्ष किसी भी तरह का प्रमाण सामने नहीं रख पाए। प्रमाण जो है उसे पटल पर पेश नहीं किया गया है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। सरकार में 60% मंत्री दागी, तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया। नेता प्रतिपक्ष ने प्रमाण देने का वादा किया था, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं दिया गया और अब इसको लेकर सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी यादव दागी हैं, इसके तो कई सबूत हैं और कई बार रखा भी जा चुका है। उनको थोड़ा सा आत्ममंथन करना चाहिए और आत्ममंथन करके अगर मन में अगर थोड़ा सा भी लगता हो कि उनके मन में लोकतंत्र है, मन में अगर सुचिता है, अगर मन में सुशासन के प्रति थोड़ा भी अगर जरा सा भी अगर कोई भाव है, तो उनको इस्तीफा करना चाहिए। एनडीए सरकार के अंदर दागी कोई हो ही नहीं सकता। अगर दागी रहेगा तो ये सरकार में नहीं रहेगा। आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता ज्ञान के अभाव में बहुत सारी बातें विधानसभा में बोल देते हैं। किसी व्यक्ति पे आरोप लगाने से पहले मुझे लगता है उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। अगर आप जानकारी के अभाव में, साक्ष्य के अभाव में किसी पे आरोप लगाते हैं और साबित नहीं कर पाते हैं, तो आपकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। वैसे भी आरजेडी परिवार की विश्वसनीयता पे हमेशा से बिहार की जनता ने प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। सरकार स्वयं उनके नॉमिनेशन के एफिडेविट मंगा के देख ले तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या उनके 66% मंत्री दागी नहीं है। अगर वह पटल पे रखने, क्या सरकार बता देना कि उनके कौन कौन मंत्री हैं जो चुनाव के दौरान एफिडेविट दिए हैं और उनमें उनपे कौन कौन सा आरोप लगा है। तो दूध का दूध और पानी का पानी है, तो सरकार के पास तो प्रमाण भी है और सरकार स्वयं भी है, तो मांग किसे रहे हैं। समय आने पर वो सबूत पेश करेंगे और उनके पास पुख्ता सबूत है और मंत्रालय के जो 65% जो दागी मंत्री हैं उनका पूरा खाका तैयार है और कभी भी वो सदन में पेश कर सकते हैं। सबों के चुनाव आयोग का डाटा निकालिए, जो चुनावों में सबों ने भरने का काम किया है उससे पता चल जाएगा कि 67% 60% लोग जो है दागी हैं कि नहीं है। जब किसी पर, विपक्ष के लोगों पर जब तोहमत लगा दिया जाता है और उसे बदनाम कर दिया जाता है, प्रतिपक्ष के नेता को क्या कह के दागी किया गया था कि आप पर आरोप है, इसलिए हम जो है सत्ता से हटते हैं, बेदखल करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ, आरएसएस के साथ जाकर हम हाथ मिलाने का काम करते हैं। तो आज ऐसे लोगों पर भी उस तरह का दाग लगा हुआ है, तो नीतीश कुमार जी चुप क्यों बैठे हुए हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जिस तरीके से हम नेता प्रतिपक्ष के लगातार तल्ख तेवर देख रहे थे, उन्होंने 60% मंत्री तक को यहां पे करप्ट कह दिया था और साथ ही हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र वो करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी तक सबूतों का अभाव है। सवाल उठना लाजमी। देखिए, स्वाभाविक तौर पर और हम लोगों को भी इंतजार था कि नेता प्रतिपक्ष किस तरह का सबूत पेश करते हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं संजय सरावगी जी, उनसे पूछ लेते हैं। संजय जी, 66% लगभग मंत्रियों पर यह कहा गया था नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कि वो दागी हैं और वो सबूत भी पेश करेंगे। आप लोगों को भी सबूत का इंतजार है? देखिए, सबसे बड़े दागी तो वो और उनका परिवार है। उल्टा के देखिए ना, कोई ऐसा लोग है कि उनके परिवार में जो दागी नहीं हो। खुद वो, उनके पिताजी तो सजा याफ्ता ही है और हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं।
कुछ सदन में बोल देना, और उन्होंने तो कहा था सबूत देंगे। 66% है, पॉलिटिकल लोग है, कोई आचार संहिता का केस होगा, कुछ रोड जाम का होगा, कोई ट्रेन रोको का होगा, तो वो दागी होगा क्या? उनको देना चाहिए सबूत। उनमें अगर जरा भी गैरत है तो कुछ भी बोल देने से और फिर बाद में जो है भूल जाना, ये सही बात नहीं है। वो दे 66% कौन मंत्री दागी है, कौन कौन सेक्शन में उन पर केस है, क्या उनको सजा हो रखी है, क्या उन पर देना चाहिए। लेकिन संजय जी, ये आप मानेंगे ना कि केस है, मुकदमे हैं? नहीं, आप समझिए, जो राजनीतिक व्यक्ति है, विधायक 10 साल, 15 साल, 20 साल तक राजनीति और समाज सेवा में होते हुए विधायक बनते हैं लोग। तो हम लोग अगर कहीं ट्रेन रोके हों, जनता के लिए पार्टी का आंदोलन हुआ हो, या कहीं जो है आचार संहिता में कोई पार्टी का कार्यकर्ता कुछ करता है, तो आचार संहिता पर केस सीधे प्रत्याशी पर होता है। तो इसका मतलब दागी हो गया क्या? कहीं जो है कोई दुर्घटना हो गई, कोई लोग की हत्या हो गई, अगर कोई रोड पर चले गए उस समय आंदोलन करने के लिए कि रोड ये हत्या हुई है, इसको पकड़े, वो दागी हो गया क्या? दागी वो हुए जो कोई अपराध में लिप्त हो, अपराध किए हों, उनमें जरा सा भी गैरत है, विधानसभा में जो बोले हैं और वो बोले कि सबूत देंगे। आज 4-5 दिन हो गया, उस सबूत कहाँ है, जरा दें। उनको तो अपना देना चाहिए, जो उनका पूरा परिवार जो खुद दागी हैं। बाकी लोग हम क्या उतना विस्तृत बताएं कौन कौन क्या दागी है उनके पार्टी में, जो है बलात्कार, रेप, कौन ऐसा सेक्शन है, हत्या, जिसका ऊपर केस नहीं हो रखा है उनके पार्टी के विधायकों पर। मतलब ये माना जाए कि सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए? नहीं, वही तो हम बोल रहे हैं ना बेटा, कुछ बोल देना, कुछ आप लोग की सुर्खियां, मीडिया में सुर्खियां बढ़ जाना, अखबार में छप जाना, इतना ही उनका ध्येय होता है, और ऐसा कोई भी जो है मामला है ही नहीं। चलिए, तो संजय सरावगी थे, आपने सुना इनकी बात। और बीजेपी के नेताओं को भी, खासतौर से विधायक जो सीनियर विधायक हैं, उनको भी इंतजार है कि तेजस्वी यादव किस तरह के सबूत पेश करते हैं, और उसी सबूत के आधार पर आगे की जो जवाब होगा, आगे का जवाब होगा सरकार का या रूलिंग पार्टी का, सरकार भी तैयार है। लेकिन सबसे पहले है कि तेजस्वी यादव 66% उन्होंने कहा है कि मंत्री दागी है, तो सबसे पहले 66% दागी मंत्रियों की सूची विधानसभा अध्यक्ष को, तेजस्वी यादव को उपलब्ध करानी चाहिए। जी बिल्कुल आशुतोष, और देखना भी लाजमी कि आखिर कब सबूत पेश किए जाते हैं। शुक्रिया आपका।